मान के चलो कि हमको जीडीपी एट एमपी दिया है, टैक्स दे दिया है, सब्सिडी दे दिया है, और हमसे पूछ रहा है जीडीपी एट एफसी निकालो। ठीक है, तो हमको कहाँ जाना है? मार्केट प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाना है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तो ध्यान से देखो। देखो, मार्केट प्राइस से जब आप तुम सामान बेचने गए होगे, तब तुमने क्या किया होगा? टैक्स जोड़ा होगा। जिज्ञासा, मार्केट में जब कुछ सामान तुम बेचोगी कस्टमर को, तब टैक्स जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगी? हाँ सर, जोड़ेंगे। ठीक है, अब लेकिन हमको कहाँ जाना है? हमको तो मार्केट से जब हमको कॉस्ट पे जाना है, तो जो टैक्स जुट गया है अब इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सर क्यों? क्योंकि आप, जीडीपी हाँ, जीडीपी भी एमपी पे होता है और जीडीपी भी एफसी पे होता है। हाँ, नेशनल इनकम एट जीपीटी। एमपी, नेशनल इनकम, जीपीडी नहीं होता है, ग्रॉस सर डोमेस्टिक आप लिखे प्रोडक्ट। हुए हैं, सर आप लिखे हुए इसके कहाँ पर जीपीडी? कहाँ लिख दिया? एसबीपीडी होगा, जीपीडी कहाँ से होगा? नीचे नीचे अभी जस्ट लिखे सर, ओह सॉरी। जीडीपीएफसी। ओके, तो जीडीपी एट एमपी से रहे। जिज्ञासा, तुम समझ रहे हो कि नींद आने लग गया? देखो, अभी अभी क्या हो रहा है, अभी हमको मार्केट प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, कोई सामान है तुम मार्केट से खरीद के लाई 10 रुपए में, तो उसमें टैक्स क्या है? जुड़ा हुआ है। अब पूछ रहा है कि नहीं, मुझे ये बताओ इसकी कीमत कितनी होगी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी? कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्री में ये सामान कितने का रहा होगा। अब तुमको ये बताना है, तो तुम क्या करोगी? जो बाजार का प्राइस है, जो एमपी है, उसमें से हम टैक्स घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक है, बात समझे? उसी यस तरीके सर। से अगर तुमसे पूछे जीडीपी एट एमपी बताओ, और तुमको जीडीपी एट एफसी दे दिया है, ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, एफसी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर है, कॉस्ट पर है। अब मार्केट में बताना है, मतलब मार्केट में बेचना है, तो तुम क्या करोगे? टैक्स जोड़ दोगे इसमें और सब्सिडी इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, अब इसका भी एक शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी के लिए एक वर्ड होता है, टैक्स माइनस सब्सिडी के लिए एक वर्ड होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? जब भी जैसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया है, इसका मतलब टैक्स और सब्सिडी को घटा दिया गया है। ठीक है। हम्म तो तुमको, अगर तुम यहाँ पे ये भी कह सकते हो, जीडीपी एट, अगर हम जीडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करेंगे? घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? जीडीपी एट एफसी। और जीडीपी एट एफसी पे तुम क्या करोगे? अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दोगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी। वैसे बोर्ड वाले ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाला को जरूर याद कर लेना। ये समझ गए आप लोग? थैंक यू। अरे समझे कि नहीं समझे? यस नहीं सर। सर, नहीं समझे सर, क्या कंफ्यूज हो गए सर। सर समझ क्या इतना। अंशु, अभी तक 1 मिनट में समझे, 1 ही मिनट में कंफ्यूज हो गए? नहीं देखो, सर, ये एमपी एफसी क्या था सर, कंफ्यूज। एमपी होता है मार्केट प्राइस, एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट तुम सिंपल ऐसे समझो, एक सामान पे एक एक आइटम एमपी होता है, वह रेट होता है, वो कीमत होता है जिसमें सामान मार्केट में बिक रही है। और कॉस्ट का मतलब होता है वो रेट, वो कॉस्ट, वो पैसा, वो अमाउंट जिस रेट पे वो सामान फैक्ट्री में बना है। अब समझे? अब देखो इसके बाद क्या यस। होता है, जब जब तुम फैक्ट्री से तुम मार्केट में सामान बेचने जाओगे, तब तुम्हें क्या होगा? टैक्स पे करना पड़ता है। तो कस्टमर तो, जो प्रोड्यूसर तो अपने पॉकेट से टैक्स पे नहीं करेगा। अगर तुम्हारा ही दुकान है, अगर हम तुमको कोई सामान तुम बेच रहे हो 20 रुपया में, गवर्नमेंट बोले कि हमको 10 रुपया टैक्स दो, तो 10 रुपया टैक्स तुम अपने पॉकेट से भरोगे कि तुम कस्टमर से ही कलेक्ट करोगे 10 रुपया? कस्टमर से कलेक्ट करेंगे सर। कस्टमर से कलेक्ट करोगे, तो जब कस्टमर से कलेक्ट करोगे, तो उस टैक्स की कीमत को अपने कॉस्ट की कीमत में तुम ऐड कर दोगे। तुम्हारा जो भी सामान का कीमत था, उसमें तुम टैक्स जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे? जोड़ देंगे सर। तो वो तुम्हारा मार्केट प्राइस हो जाएगा। जिस तरीके से टैक्स, सरकार टैक्स लेती है, कई बार सरकार तुमको सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी मतलब होता है छूट। तो सब्सिडी से क्या होता है? कीमत कम हो जाती है। ठीक है, प्राइस क्या होती है? कम हो जाती है, इसलिए सब्सिडी को घटाया जाता है। कब?
जब तुम सामान को मार्केट में बेचने हो। सब्सिडी गवर्नमेंट कब देगी? गवर्नमेंट सब्सिडी तब ही देती है जब तुम मार्केट में सामान बेच रहे हो। इसीलिए फैक्टर जो कॉस्ट है तुम्हारा, उसमें अगर तुम टैक्स जोड़ो और सब्सिडी घटा दो तो तुम्हारा वो कॉस्ट अब नहीं रहा, वो क्या बन चुका है? मार्केट प्राइस बन चुका हुआ है। और मार्केट प्राइस में से अगर टैक्स को घटा दो और सब्सिडी को जोड़ दो, तब तुम्हारा कौन सा कॉस्ट आ जाता? तब तुम्हारा कॉस्ट निकल आता है। यही बात मैं समझा रहा हूँ, ये समझे? जी सर, आप समझ गए सर। थर्ड लाइन में ठीक है। जीपीडी लिख दिए हैं। ओ माय गॉड, यहाँ यहाँ पे जीपीडी लिखे हैं। वो एसबीपीडी के गूगल पे चक्कर में ना दोबारा जीपीडी। हाँ, चलिए अब देखो, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है टैक्स माइनस सब्सिडी, सिंपली। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ये है, जब भी तुम मार्केट प्राइस निकाल, जब भी ऐसे समझो, एक और ट्रिक बताता हूं। एक बार बताओ, कोई सामान फैक्टर कॉस्ट है और मार्केट प्राइस है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, मार्केट प्राइस हमेशा फैक्टर प्राइस से क्या होगा? बड़ा होगा, ज्यादा होगा। इसमें से बड़ा अमाउंट कौन सा है दोनों में? मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स और सब्सिडी जुड़ जाता है, एडजस्ट हो जाता है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं होता जुड़ा हुआ। तो मार्केट प्राइस, ऑब्वियस बात है, कोई भी सामान अगर कोई प्रोड्यूसर सामान बना के बेच रहा है तो वो मार्केट प्राइस से बेचेगा, जो उसके कॉस्ट से ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा निकालना होता है, जब तुमको बड़ा फिगर निकालना है, तो तुम क्या करते हो? ऐड करते हो कि घटाते हो? जब भी तुमको कोई बड़ा अमाउंट करते हो तो ऐड करते हो। इसका मतलब जब भी तुमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से जाना होगा, हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे? कॉस्ट में ऐड कर देंगे। और जब भी तुमको छोटा फिगर निकालना है जो कि तुम्हारा कॉस्ट है, तब तुम क्या करोगे? एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करोगे? घटा दोगे। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स माइनस सब्सिडी। अब समझ आया सबको? जी सर, क्लियर है। शिष्या, शर्माओ मत। यस सर। तो काय माने रहे हो ना समझ? पूछने में क्वेश्चन? नो सर। ओके ओके, चलो। अब आज आप लोग का टेस्ट होगा। एक एक करके मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोग से, आप लोग को आंसर देना है। चलिए, देखता हूं किस बच्चे को कितना समझ में आया। सारा क्वेश्चन पहले, जिज्ञासा पहले तुम्हारा ही नंबर है। हाँ सर। चलो, आप लोग को कन्वर्ट करना है, ठीक है? कन्वर्ट फॉलोइंग, ठीक है? आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, ठीक है? आपको डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, और क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एनडीपी एट एमपी निकालो। मतलब जीडीपी एट एमपी है और डिप्रिसिएशन है, तो आप उसमें से एनडीपी एट एमपी कैसे निकालोगे? समझ पा रही हो? तुमको ग्रॉस दिया है, तुमको नेट निकालना है, तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए क्या करते हैं? डिप्रिसिएशन को। ग्रॉस मतलब क्या होता है? बड़ा, सम टोटल। नेट मतलब होता है स्मॉल, एग्जैक्टली। तो क्या करोगे? अब इतना से तो हिंट समझ जाओ। नहीं समझ रही हो? रट लेना जिज्ञासा, ठीक है? अब तो नहीं समझा पाएंगे हम। तो देखो, अगर आपको ग्रॉस दिया हो और आपको नेट पूछ रहा है, तो मैंने बताया था कि ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटा दोगे तो तुम्हारा क्या निकल का जाएगा? एनडीपी, नेट निकल का जाएगा, ठीक है? अब डीपी टीपी का कंसेप्ट क्या है, धीरे धीरे समझना। ये बात, ये फॉर्मूला समझे आप लोग? करण, बहुत चुपचाप बैठे हो आज। कंफ्यूज है, कंफ्यूज है। कहाँ कंफ्यूज हुए हो? इसको एक बार फिर से बताइए सर। अच्छा ठीक है, देखो, क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है कि हमको आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताओ, ठीक है? और आपको पास दो ऑप्शन है।
आपको हम जीडीपी एट एमपी दे रहे हैं और डिप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो तुमको ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाए हो कभी इससे पहले जीवन में नो आज सर। तक? नो सर। अच्छा, अपनी बनाई नहीं हो, बहुत बढ़िया। देखिए, ग्रॉस का मतलब होता है जिसमें हम सारे चीजों को, जैसे मान लो कि तुम मोबाइल फोन नया खरीदते 10,000 का, ठीक है। साल के लास्ट में तुम वो मोबाइल फोन बेचोगे तो क्या वो 10,000 में बिकेगा, क्या उससे कम में बिकेगा? उससे कम में बिकेगा। मान के चलो तुम 10,000 का फोन खरीदते हो और साल के लास्ट में वो कितने का बिका? 8,000 का। ये 2,000 कम में क्यों बिका? ये 2,000 क्या हो गया? ये 2,000 कम क्यों हुआ? किस वजह से कम हो गया? ये उसका एक साल यूज बताओ। हो गया हुआ था। एक साल यूज यूज हो हो गया। गया हुआ था। हाँ, तो इसी को कहते हैं डिप्रिसिएट करना। जब एसेट की वैल्यू कम हो जाती है ना उसको यूज करने से, कोई भी एसेट हो तुम उसको यूज करोगे तो घिसेगा, पुराना होगा, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली बात है कम होगी। उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का मतलब है तो कुल कितने का तुम सामान खरीदे थे? 10,000 का। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि वो मोबाइल फोन की नेट वैल्यू कितनी है, तो तुम क्या किए? 10,000 में से 2,000 घटा दिए, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो यही यही बात मैं यहाँ लिखा हूँ। ग्रॉस की वैल्यू दी हुई है आपको, डिप्रिसिएशन की वैल्यू दिया था, आपसे पूछा नेट कितना होगा, तो तुम क्या करोगे? सिंपली ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन घटा दोगे। आप समझे? यस सर। चलो, कोई बात नहीं जिज्ञासा, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। तुम मेहनत करो। चलिए, अब है जीएनपी। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको फिर देता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है जीडीपी क्या होगा। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर जाने के लिए क्या करते हैं? कौन बालक बताएगा? नेट नेशनल फैक्टर और डोमेस्टिक याद है? अब्रोड घटा देते। हाँ, यस यस। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को घटा दिया जाएगा, सही बोला है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? अंशु, समझ में आया ये सिद्धांत ने क्या बोला? कि दिमाग थोड़ा प्रोसेस प्रोसेस करने में समय लग रहा है। नहीं सर, समझ में आ गया। जिज्ञासा, बिल्कुल समझ, तुम्हारा तो तुम्हारा फेस रिएक्शन में तो समझ जान सकता हूँ, नहीं समझ में आया होगा। तो तुम याद किए हो कि नहीं बस किए हो कुछ? पीछे का कोई भी टॉपिक बस बेसिक टर्म्स याद किए कि नहीं किए? हाँ, नहीं किए। तो अब नहीं हो पाएगा फिर जिज्ञासा, फिर नहीं हो पाएगा। तुम इस चैप्टर को या तो रट लेना, न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं, मोटा मोटी बेसिक क्वेश्चन आएगा, नहीं रट पाओगी, नहीं समझ पाओगी, क्योंकि हर सारा क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल चुका हुआ है, सब कुछ मिल चुका। बाकी कोई बात नहीं, जैसे सर, हो तो और देख सब लेना। तो समझ में आया, लेकिन ये सब आप बता रहे जीडीपी एमपी ये सब नहीं आ रहा समझ में। तो अच्छा, एक बात, तो बाकी बच्चों को कैसे समझ में आ जा रहा है? पता नहीं। अभी समझाया वो भी नहीं समझ में आया? डिप्रिशिएशन वो भी नहीं आया होगा समझ में? ये सब तो 10,000 का नहीं फोन है 8,000 ना। में कैसे दिख गया? ये सब समझ में हाँ, आ रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से लिख रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक ही चीज बार बार यूज हो रहा ना। हाँ, तो तुम एक बार सारी चीजों को खुद से लिखो एक बार। तुम उसको जब कोई चीजें समझ में नहीं आए ना, तब उसको बार बार लिखो, अपने से लिखो, खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो कि अच्छा जीडीपी टेम्पी क्या था, पीछे जाकर देखेंगे। जैसे अभी मैंने बोला नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, याद में है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या था? डू यू रिमेम्बर? हाँ, हम्म। नहीं ध्यान में है? तो जाके फिर से उसको बैठ के लिखो, ठीक है? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 में 100 का तो तैयारी तो नहीं कर रहे हैं सारे बच्चे। रितेश, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, अब नहीं, अब फिर से मैं इसको भी समझा देता हूँ, देखो यहाँ पर लिख लो।
देखो हमको क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम दिया हुआ है, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, डोमेस्टिक इनकम। बाकी सब देखो, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि देखो नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ हमारे नागरिकों का पैसा है, ठीक है, चाहे वो इंडिया में रह रहे हो या और इंडिया के बाहर रह रहे हो, ठीक है, उनका है। और जो नॉन रेसिडेंट, जो रेसिडेंट नहीं थे, जो इंडिया में रह रहे थे, उनके पैसे को हटा दिया गया हुआ है। उनका पैसा किस में ऐड होता है, डोमेस्टिक इनकम के केस में, ठीक है। तो हमको क्या करना है, नेशनल इनकम में से हमको डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो सिंपली तुम ये कर सकते हो, अगर मैं नेट फ्लैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का बात नहीं करूं, तुम क्या करोगे, नेशनल इनकम में सबसे पहले तो तुमको जो इनकम ऑफ रेसिडेंट है वो घटाना होगा, इनकम ऑफ रेसिडेंट, लिविंग अब्रोड, ठीक है। अच्छा ये समझ गया कि क्यों घटाया गया, क्योंकि हमको पूछ रहा है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया का नागरिक है चाहे वो इंडिया का नागरिक नहीं है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों के पैसे को जोड़ा जाता है। और नेशनल इनकम में जो अब्रॉड का था वो पैसा ऐड हो गया था, इसलिए उसको घटाएंगे और उसमें क्या जोड़ेंगे, इनकम ऑफ रेसिडेंट्स, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, लिविंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये बात तब आप लोग समझ गए। करण, सर ये डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया के बाहर रहता है उनका ही पैसा ऐड नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, डोमेस्टिक में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं, चाहे वो इंडिया का नागरिक हो चाहे वो नागरिक नहीं हो। डोमेस्टिक का मतलब बस होता है कि जो हमारे हमारे घर में रह रहा हो, जो भारत में रह रहा हो, कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन जो जो इंडिया के जो बाहर रह बाहर रहा है रहेगा उनके वो नहीं पैसे ऐड होगा? हाँ, उसको नहीं ऐड होगा। लेकिन जब नेशनल इनकम निकालते हो तो नेशनल इनकम में तुम जो हमारा नागरिक, इंडिया का नागरिक जो इंडिया में रह रहा था और इंडिया के बाहर रह रहा था, ये दोनों का पैसा ऐड हो जाता है। और जो नागरिक हमारा इंडिया का रहने वाला नहीं था, उसके पैसे को हम माइनस कर देते हैं डोमेस्टिक में से, ठीक है। तो अभी के केस में क्या करना है, आपको नेशनल इनकम हमको दे दिया था, तो नेशनल इनकम का ऑब्वियस सी बात है, नेशनल इनकम सुनकर तुमको क्या पता चल रहा है कि इसमें नॉन रेजिडेंट का पैसा तो ऐड नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि वो तो नागरिक नहीं है इंडिया का ना। ये समझे कि नहीं समझे। यस सर। करण, नहीं नहीं यस मत करो, झूठ मूठ का पूछो, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समय लगता है। इस चैप्टर में अगर मुझे 1 हफ्ता 10 दिन भी लग जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ाने में। लेकिन बेवकूफ की तरह हाँ कर दोगे ना, आगे में जाके नानी याद आ जाएगा। आगे में ऐसे 3-4 चैप्टर है इसी के ऊपर में। अब बोलो, कंफ्यूजन क्या हो रहा है, किस पॉइंट में हो रहा है एग्जैक्टली, वो पूछो, मैं बताऊंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। पूछो, क्या समझ नहीं आया तुमको इसमें। नॉन रेजिडेंट चलो ये ठीक है, समझ में नहीं है। देखो नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है विदेशी। क्या होता है, विदेशी। विदेशी, ठीक है। वो तो मेरा नागरिक नहीं है। बेसिकली अगर हम पूछेंगे कि हमारे इंडियंस का, हमारे नागरिक का पैसा कुल कितना कमा रहे हैं, तो उसमें मोटा मोटी क्या होना चाहिए, जो सिर्फ मेरे नागरिक हैं उन्हीं का पैसा होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे वो इंडिया के बाहर रहे। हम दोनों के पैसा को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीन क्या होता है ना, एक्चुअली एक्चुअली इस चैप्टर में सीन क्या है कि जब भी तुम डेटा वगैरह कुछ निकालोगे, ठीक है, मैं एक ड्रॉ करता हूँ। यहाँ देखो, बहुत ही सुंदर सी लाइन है, देखो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, तुम्हें एक डेटा से दूसरा डेटा निकालना है। हम लोग को बेसिकली ये करना है, एक डेटा से दूसरा डेटा निकालना है, ठीक है। देखिए आपको हमेशा या तो डोमेस्टिक इनकम दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, या नेशनल इनकम दिया रहेगा।
इसी दोनों के बीच में खेल तुमको खेलना रहेगा, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाओ और नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे आना है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम जो होता है, गलती कर दी क्या? ओ माय गॉड, मेरी ड्राइंग बेकार हो गई। अच्छा रुको, हटाओ हटाओ, फिर से बनाता हूँ उसको। तो देखो, बेसिकली क्या है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जाना है, ठीक है। तो जब तुम डोमेस्टिक इनकम बोलते हो तो इसके अंदर इनकम ऑफ रेसिडेंट हो जाता है प्लस इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट। ये इन दोनों का पैसा डोमेस्टिक इनकम के अंदर में ऐड हो जाता है। ये बात समझे अब करण? यस सर। डोमेस्टिक इनकम में इन दोनों का पैसा ऐड होता है। जिज्ञासा तुम भी ध्यान से समझ लो, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, कोई भी आदमी जो भारत का नागरिक होना चाहिए, बस, ठीक है। सॉरी सॉरी, भारत का नागरिक नहीं, मतलब जो भारत के अंदर में रह रहा है। डोमेस्टिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वो भी लिख देता हूं, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और नेशनल इनकम में बेसिकली सीन क्या हो जाता है, नेशनल इनकम सीन होता है, इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ इनकम ऑफ रेसिडेंट ओनली हमको ऐड करना होता है, ठीक है। तो जब नेशनल इनकम निकाला जाता है ना, तब इसमें क्या क्या आता है, इनकम ऑफ रेसिडेंट तो लिया ही जाता है, ठीक है। तो कहाँ रह रहे थे आप पे डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे थे, ठीक है। डीटी लिख दूंगा, समझ आना, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। इसके साथ इसमें क्या होता है, बस इनकम ऑफ रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड, ठीक है। जो अब्रॉड में रह रहा था उसका भी पैसा क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है। और जो नॉन रेसिडेंट इंडिया में रह रहा था उसका पैसा क्या होता है, माइनस हो जाता है। ये बात समझे? यस सर। ठीक है। अब कहानी क्या है, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा डोमेस्टिक इनकम बताओ, तो इसका मतलब है तुमको नेशनल से किस पे जाना है, डोमेस्टिक पे। और पूछे कि नेशनल इनकम बताओ, तो तुमको किस पे जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम के ऊपर में जाना है, ठीक है। अब देखिए, अगर डोमेस्टिक इनकम तुमको दे दिया है और पूछ रहा है नेशनल इनकम बताओ, तो तुम क्या करोगे, हमको क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। यस सर। हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से ही सारा एडजस्टमेंट, सारा खेला हमको डोमेस्टिक में प्लस माइनस का काम करना है। तो डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। नेशनल इनकम में सिर्फ रेसिडेंट का पैसा होना चाहिए था। तो देखो, डोमेस्टिक में रेसिडेंट का पैसा ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो उसमें हमको कुछ छेड़खानी नहीं करना है। डोमेस्टिक में से हमको क्या घटा देना है, जो नॉन रेसिडेंट था उसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। यस सर। डोमेस्टिक इनकम में जो नॉन रेसिडेंट था वो भी तो एडेड है, तो सबसे पहले उनको भगाएंगे यहाँ से, भागो यहाँ से तुम, ठीक है। अब ये आधा नेशनल इनकम बन चुका है, लेकिन इसको पूरा नेशनल इनकम बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें जो रेसिडेंट बाहर में रह रहे थे विदेश में, उनके पैसा को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। क्यों, नॉन रेसिडेंट माइनस क्यों हुआ, क्योंकि डोमेस्टिक में नॉन रेसिडेंट का इनकम ऐड था, ऑलरेडी एडेड था। तो जब तक उसको निकालोगे नहीं, नेशनल कैसे आएगा तुम्हारा। इसीलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन रेसिडेंट की इनकम को घटा देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपसे डोमेस्टिक इनकम पूछेगा, ठीक है, तब तुम क्या करोगे, नेशनल इनकम में, क्योंकि नेशनल से ही एडजस्ट करना है, ठीक है। अब नेशनल में क्या किया, नॉन रेसिडेंट के पैसे को तो घटा दिया गया था ना, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या हुआ था। तो अब इसको क्या करना होगा, वापस से ऐड करना होगा। और
जो एब्रोड में रह रहा था उसके पैसे को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्यों? क्योंकि अब तो मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी वाले लोगों का पैसा चाहिए, एब्रोड वाले तो मुझे नहीं चाहिए अब, तो उनको माइनस कर देंगे। और जो नॉन रेजिडेंट का आदमी, जो अमेरिकन आदमी, जो विदेशी आदमी भारत में रह रहा था, उसका पैसा वापस से ऐड हो जाएगा। तो एक चीज, अगर तुम एक चीज समझ जाते हो दोनों में से, तो जस्ट दूसरे में उसका उल्टा कर दो, यही कहानी है। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि ये जो नॉन रेजिडेंट माइनस रेजिडेंट एब्रोड है, इसके लिए एक शॉर्टकट होता है, उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, इसका मतलब होता है इनकम ऑफ रेसिडेंट लिविंग अब्रोड माइनस इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट। ठीक है, बात समझे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या होता है, जो रेसिडेंट अब्रोड, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो पहला फॉर्मूला है, यहाँ पे अगर मैं इस प्लस को आगे लगा दूं अगर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेसिडेंट अब्रोड माइनस नॉन रेसिडेंट हुआ ना। तो इसी की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, सिंपली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार इसमें से क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे। माइनस। दैट्स इट, यही कहानी है तुम्हारा। अभी काफी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये क्या पढ़ रहे थे अभी, जीएनपी हो गया ना। मैं कन्वर्सन का ना पूरा एक चार्ट बना देता हूँ, ठीक है। उस चार्ट को आप लोग, आज का होमवर्क वही रहेगा, उस चार्ट को घर जाके अच्छे से देखना आप लोग को, ठीक है। मैं सारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, उसको तुम लोग स्टडी करोगे, समझोगे, नहीं समझ में आएगा पीछे में एग्जांपल्स जो भी होंगे उनको देख के लिखोगे, ठीक है, मतलब देख के समझना, नहीं आया तो कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग लिखना शुरू करो। ये हुआ पहला। सेकंड लिखो। ये कैसा लिख रही हो ना? हाँ सर। इन लोगों का बिहार बोर्ड में इकोनॉमिक्स है ना, याद रखना, ये मैक्रो है, अभी आप लोग को माइक्रो भी पढ़ना है, ठीक है। मजा आएगा पढ़ने में आप लोग को। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है,
आप लोग को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, जो पूरी तरीके से बस कहानी है, थ्योरी है, ठीक है। बस एक ही आप लोग को सब न्यूमेरिकल पेपर है, मैक्रो पार्ट ए काफी आसान है, थ्योरी है। इंडिया में क्या ग्रोथ था, इंडिपेंडेंस टाइम क्या हाल था इकोनॉमी का, यही कहानी के सब पढ़ना है। 14 चैप्टर इकोनॉमिक्स में, टोटल इकोनॉमिक्स में 28 चैप्टर्स है आप लोग को, माइक्रो में 14, मैक्रो में 14। If GDP is given, net funding from abroad is given, then GNP at MP is equal to, हमको डोमेस्टिक इनकम से किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे, ठीक है। क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी, डोमेस्टिक है, नेशनल जाना है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देखो अब्रोड का पैसा ऐड हो जाएगा, कब ऐड होगा अब्रोड का पैसा, जब नेशनल इनकम निकालना रहेगा, और अब्रोड का पैसा माइनस कब हो जाएगा, जब डोमेस्टिक इनकम निकालना रहेगा, सिंपल, ठीक है। If GNP at MP is given and net factor income from then GDP at MP is equal to GNP at MP। अब देखो अभी क्या कर रहा है, डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है मुझसे, और निकाल गिवन क्या है मेरे पास, नेशनल इनकम है, तो अब क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तीसरा, इनकम रहे या प्रोडक्ट रहे एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना उसमें। नेट नेशनल इनकम और प्रोडक्ट एट एमपी, या इसको क्या भी बोला जाता है, एनएनपी एट एमपी। अब उतना लंबा नहीं लिखूंगा, आप लोग अब समझ जाओगे, समझदार बच्चे हो। एनडीपी एट एमपी इज गिवन, कॉमा, अब एनएफआईए लिखूंगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, समझ जाना, एक बार लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, ठीक है। तो एनएनपी एट एमपी निकालना है, किस में से निकालोगे, एनडीपी एट एमपी में से निकालोगे। तो देखो यह देखो, डोमेस्टिक इनकम है ये, और मुझे क्या निकालना है, नेशनल, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना है। चौबे जी क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, डोमेस्टिक इनकम है, इसमें अब्रॉड वाला इनकम का पैसा तो ऐड नहीं हुआ होगा ना। चौबे जी तो कुछ फिर से बोल नहीं बोलिए, रहे हैं। एक बार फिर हम से पूछ बोलिए रहे सर। हैं, अभी हमको क्वेश्चन में पूछा है, डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है, फैक्टरिंग नेट फैक्टरिंग फ्रॉम अब्रॉड दिया है, पूछा है कि नेशनल इनकम बताओ। तो डोमेस्टिक इनकम में तो अब्रॉड वाला पैसा ऐड हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। डोमेस्टिक में अब्रॉड का पैसा तो नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, फैक्टरिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यस सर। वो तो क्या, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, नेट नेशनल इनकम आ गया तुम्हारा, वो तो क्या कहानी। और और वाइसे वर्सा मैं कर देता हूं ताकि भी नहीं, छोटा हो, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है, उल्टा सीधा समझ जाओगे, ठीक है। अब लिखो, इफ एनडीपी, इफ एनएनपी at MP is given, comma, net factor income from is given, then NDP at MP is equal to, अब क्या कर रहा है, डोमेस्टिक इनकम निकालो, किसमें से निकालने के लिए बोला है, एनएनपी में से, ठीक है। तो नेशनल इनकम में क्या है, अब्रोड का पैसा ऐड हो गया है, लेकिन डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तब तो अब्रोड का पैसा तो नहीं ऐड करना है ना, तो अब्रोड के पैसे को क्या करोगे, अब माइनस कर दोगे। और पूछेगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड का मतलब क्या होता है,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनकम ऑफ रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, सॉरी हाँ सही है, लिविंग इन डोमेस्टिक टेरिटरी। चलिए, मेरे ख्याल से अब तुम लोग अब समझ रहे होगे। कोई एक बच्चा मिसिंग है क्या? रिसु का भी इकोनॉमिक्स है क्या करण? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, उसके पापा से बात करूंगा अब। हम्म, कितना हो गया? ठीक है 4 हो गया। अब एक तगड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से, चलो जिसमें अभी तक का सारा कंसेप्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा सब आ जाएगा। एक मिनट, क्वेश्चन सेट कर लेता हूँ और जिज्ञासा से ही पूछूंगा। जिज्ञासा, डर लग रहा है? नो सर। ओ माय गॉड, तो आंसर मिल जाएगा मुझे फिर तो। चलो अभी का अभी जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ ना, इसमें सब्सिडी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सब आ जाएगा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड सबको एडजस्ट करके करना रहेगा। देखता हूँ कौन बच्चा आंसर दे पाता है। चलो देखो, कन्वर्ट फॉलोइंग, ठीक है। देखो गिवन जीडीपी एट एमपी, ठीक है। एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी गिवन है, तो नीचे नीचे ले आते हैं, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, ठीक है। फाइंड एनएनपी एट एफसी। आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, उसमें से आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है, ठीक है। देखो, जी का मतलब होता है ग्रॉस, एन का मतलब होता है नेट, तो पहले तो तुमको ग्रॉस और नेट का एडजस्टमेंट करना रहेगा। डिप्रिसिएशन छूट गया, वो भी लिख देता हूँ। फिर तुमको क्या बोल रहा है? डी, डी फॉर होता है डंकी, एम फॉर एन फॉर होता है नोज, ठीक है। डी फॉर होता है डोमेस्टिक इनकम, एन फॉर होता है नेशनल इनकम। तो तुमको क्या करना है? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना है, बता दे रहा हूँ। एमपी है और एफसी है, तो मार्केट प्राइस से तुमको फैक्टर कॉस्ट निकालना है, और उसके लिए तुमको ये 3-4 आइटम्स दिए हुए एडजस्ट करने के लिए। तो एनएनपी एट से अब क्या करेंगे? जीडीपी एट एमपी में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को क्या करोगे? प्लस करोगे कि माइनस करोगे? डिप्रिसिएशन को प्लस करोगे कि माइनस करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करोगे कि माइनस करोगे, जिससे तुम्हारा एनएनपी एट एफसी आ जाए? कौन कौन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। देखा तुम से, अबे यार माइक वीडियो पैर फैला रहा था इसी में। देखता हूँ कौन बनाता है। क्या क्या मेरे यहाँ कोई बहादुर बच्चा है जो बना पाएगा? सॉल्व करके आंसर बताओ। यार कौन कॉल कर रहा है इतना? हेलो, बोलिए। बता देंगे।
आप में से कोई सॉल्व कर पाया? क्या करोगे? कौन सा आइटम प्लस माइनस होगा? आंसर देना। सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे जीडीपी एमपी में से, और एक मिनट रुको, डिप्रिसिएशन। यहाँ पे तुम कर रहे हो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे? जीडीपी ऐप से निकल जाएगा सर इससे, जीडीपी एमपी में से, तो उसमें से सर की ठीक है, डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो डिप्रिसिएशन से माइनस करना है, ठीक है। नेट फट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का क्या काम होगा इसमें? नेट फैक्टर। क्योंकि देखो जीडीपी एट एमपी है और निकालना क्या है? नेशनल डोमेस्टिक इनकम, इसका मतलब ये ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है, और निकालना क्या है? नेट नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से तुम्हें नेशनल इनकम पे जाना पड़ेगा ना। तो डोमेस्टिक इनकम दिया हो और जब नेशनल इनकम पे जाते हैं तो क्या चीज को एडजस्ट करते हैं? नेट फैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बताओ। प्लस सर होगा प्लस सर। होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये नेट फैट इनकम फ्रॉम प्लस होगा। इससे आप नहीं बना? बना है। करण, तुम्हारा क्या आंसर आया? सर बताएं तो अभी। अच्छा नहीं, वो एक्चुअली माइक ऑफ था। मैं फिर से बताना। ये जो बताएं लास्ट वाला पॉइंट हम वही किए हैं। ओके, तो सही आंसर यही है, ठीक है। मैं रिपीट समझा देता हूँ। देखो, कभी भी एग्जाम में तुमको अगर इस तरह से सॉल्व करना हो ना, तो तुम वर्ड्स पर ध्यान देना, ठीक है। जैसे देखो, हमको क्या बोला कि आप जीडीपी एट एमपी से क्या निकालो? एनएनपी निकालना है, ठीक है। तो देखो, पहला वर्ड क्या है? जी, और दूसरा वर्ड क्या है? एन। तो जी और एन का मतलब क्या होता है? जी फॉर मतलब होता है ग्रॉस, ठीक है। और ग्रॉस में से जब तुम डिप्रिसिएशन माइनस करते हो तब तुम्हारा क्या निकल कर आता है? नेट, ठीक है। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमको क्या करना होगा? डिप्रिसिएशन जो देखो यहाँ देखो घटाया गया है, ठीक है, पहला। दूसरा वर्ड हम ये देखते हैं डी और एन। फिर से यहाँ पे देखो डी है और एन है, तो डी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो डोमेस्टिक है, और एन का मतलब होता है नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से जब तुम नेशनल इनकम पे जाते हो तब हम क्या करते हैं? एब्रोड वाला पैसा जो क्या करोगे? जोड़ोगे। एब्रोड मतलब जो बाहर में रह रहा था उसका पैसा जोड़ना है। तो नेट फट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या निकल कर जाएगा? नेशनल, ठीक है। अब देखो, पी और पी हमेशा सेम होंगे, पी या इनकम उसको कोई देखना नहीं होता है। अब तुमको ये देखना है कि यहाँ पे एमपी लिखा हुआ है या एफसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तुमको एमपी दिया था, एफसी निकालना था। तो मार्केट प्राइस दिया हुआ है और तुमको किस पे जाना है? कॉस्ट पे जाना है। तब क्या करोगे? मार्केट प्राइस से जब कॉस्ट पे जाओगे, जब मार्केट में सामान बेच रहे थे तब तो टैक्स को जोड़ दिए थे, तो अब क्या करोगे? टैक्स को घटा दोगे तुम। तो मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर जाएगा? एफसी। तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप इसी तरीके से देखोगे, अच्छा जी और एन का अगर अंतर है तब डिप्रिसिएशन घटाना है, अगर डी और एन का अंतर है तब नेशनल नेट फैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर एमपी और एफसी का डिफरेंस है तब आप क्या करोगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाओगे। बात समझ गए आप? रितेश, आप समझ गए बात ये? तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा था? एनएनपी एट एफसी हमको निकालना था, जीडीपी एट एमपी हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो पहला वर्ड देखो क्या है? ग्रॉस है। ग्रॉस से तुमको नेट पे जाना है, तो डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? घटेगा। दूसरा क्या है? डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तीसरा तुम क्या देख रहे हो? एफसी और एमपी का, ये देखो मार्केट प्राइस पर है और निकालना किस पे? तुमको कॉस्ट पे। मार्केट पे बिक चुका था, मार्केट में तो टैक्स ऑलरेडी एडेड हो चुका है ना। अब तुम कॉस्ट पे जाओगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया जाएगा? अब घटा दिया जाएगा। समझ गए आप लोग? यस सर। हेलो शिष्य, अब समझ गए आप लोग? रितेश, समझे कि नहीं समझे? जी सर। ठीक है। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, जितने भी पिछले क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग अच्छे से देखना, ठीक है। समझ गए जिज्ञासा? पिछला बेसिक शुरू से चैप्टर तुम वीडियो देखो फिर से।
ठीक मैं है सर। ये सारा चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, सारा ध्यान से देखो, और कोई दिक्कत है एक बार ही बस मैसेज करना, 10 बार मत करना, ठीक है? कॉल मैं देख के आराम से समझा दूंगा फिर, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समय लग रहा है, समय लगेगा, इसमें साधारण बात है। इसके बाद चूंकि एक और चैप्टर है जो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, 8-8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसमें, असली क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्जाम में। चैप्टर 3 है, सीबीएसई बोर्ड में स्पेशली वो काफी क्वेश्चन आता है, बिहार बोर्ड में कभी आज तक क्वेश्चन आया ही नहीं है न्यूमेरिकल। तो आप लोग को बस थ्योरी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। थ्योरी में भी ऐसा थ्योरी नहीं आता है, कन्वर्सन वाला पॉइंट नहीं आता है। थ्योरी में क्या आएगा कि फैक्ट एंड ये जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा था कि 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या है, 3 सेक्टर इकोनॉमी क्या है, इस चैप्टर से कोई थ्योरी नहीं आता है बिहार बोर्ड में। लेकिन चांसेस हो सकते हैं, पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझ लेंगे। आगे के पढ़ाई पढ़ोगे तुम, अगर ग्रेजुएशन में कहीं भी जाओगे तो वहां पे फिर से आ जाएगा ये, इसलिए आज अच्छे से समझ लेंगे। समय लग रहा है, परेशान नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, मेरे से पूछ लेना, हम लोग आराम से इसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज से क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है? बाकी फिर अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। और ऋतिक, अभिषेक और सानू, आप लोग से भी मुझे बात करना है, ठीक है? बाकी लोग एग्जिट करो, बाकी लोग लीव करो, ये तीनों लोग रुकेंगे अभी। आप सारे लोग एग्जिट कीजिए, जिज्ञासा, रितेश, एग्जिट कीजिए आप लोग। माइक ऑन करो अपना, ऋतिक। आईफोन पास ले जाओ, आईपैड पास ले जाओ। ये बताओ तुम लोग क्या मतलब क्लास बीएसटी का करना है कि नहीं करना है तुम लोग को? चलो, तो अभी तो इकोनॉमिक्स चल रहा है। बीएसटी मॉर्निंग में चलता है, ऐसे 8:30 में। ये नहीं पता था आप लोग को? हाँ या ना? ये पता था कि नहीं पता था कि बीएसटी मॉर्निंग में 8:30 से होता है? आंसर दो। सानू भी है क्या वहां पे? सानू भी आई है? यस सर। आपको पता था सानू क्लास होता है मॉर्निंग में? मैंने बोला भी था कि कोचिंग चले जाना है। वाह, सांप सूंघ गया क्या आप लोग को? सर मेरा 2 ही चैप्टर बाकी है। तुम्हारा 2 ही चैप्टर बाकी, तो 2 खुद से कर लोगे क्या वो? नो सर। मतलब पढ़ा रहे हैं, चीजें समझाया जा रहा है तो कोई लॉजिक है ना। 2 चैप्टर में तुम्हारा हो सकता है कि तुमको 95 मार्क या 90 मार्क आ जाए, 100 में तो 5-5-6 मार्क कट जाए, वही उसी 2 चैप्टर से। ये नहीं हो सकता है क्या? एग्जाम में तुमसे उसी 2 चैप्टर के कंसेप्ट नहीं बने सही तो वही क्वेश्चन साफ छूट जाए, ये नहीं हो सकता है क्या? मतलब 2 चैप्टर तो ऑब्वियस तुम ये भी समझ सकती हो कि मुश्किल से हफ्ता 10 दिन बस आना होगा कोचिंग, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है फिर, मतलब बीएसटी के क्लास के लिए। ऋतिक, तुम्हारा तो पूरा छूटा हुआ है, तुम तो बहुत टॉपिक मिस है, तब तुम क्यों नहीं क्लास कर रहे हो बीएसटी का? सर ऋतिक नहीं आया हुआ है। ऋतिक नहीं है, बस अभिषेक। अभिषेक तुम तो कुछ भी नहीं पढ़े हो, तुम्हारा तो इतना छूटा हुआ। तुम तो घर से मोबाइल से भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। सर 4th चैप्टर तो का तुम पढ़ा क्लास हूँ। फोर्थ पढ़े तो तुम ज्वाइन क्यों नहीं करते हो क्लास मॉर्निंग में? आंसर दो, मॉर्निंग में क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? सर अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? अभी तो मार्केटिंग चल रहा है। कैसा मार्केटिंग भी पढ़ेंगे आधा तो? 50% कंप्लीट हो गया है। तुम तो ग्रुप पे भी हो, तुमको तो मैं नोट्स भी भेज सकता हूँ, तुम लिख सकते हो। ऋतिक के पास तो फोन भी नहीं है। या नोट्स सालू तुम तो क्लास, हाँ नोट्स। नोट्स जो आप डाले हुए वो लिख लिए हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्लास आ रहे हो ज्वाइन करो, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुम टाइम पास के लिए आ रहे हो क्या कोचिंग? 40-50% लेके घूमना है? तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है ना? नो सर। बिहार बोर्ड है? यस सर। तो क्या मतलब, क्या 50-60% के लिए पढ़ाई कर रहे हो क्या? नो सर। तो बता दो फिर, अगर ठीक है, पैसा तो लगेगा ही पूरा, पैसा तो कम नहीं होगा, पैसा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा अगर तुम्हें क्लास, तुम दोनों लोगों को क्लास नहीं करना है। तो जब क्लास हो रहा है और तुम भी ज्वाइन कर सकती हो सालू, घर से बैठे बैठे ज्वाइन क्या करने में दिक्कत है सालू तुमको? अगर नेट नहीं है तब कोचिंग में आकर ज्वाइन कर लो, तुम्हारा घर तो भी पास में है, तुम दोनों का घर, तीनों का घर पास में है सर के, वाईफाई अवेलेबल है ही है, फोन है, आईपैड है, फिर भी नहीं ज्वाइन करते हो क्लास तुम लोग?
कल से हर हाल में 8:30 में होगा तो मैं इकोनॉमिक्स से क्लास भी नहीं करने दूंगा। फिर जब कंप्लीट हो जाए आराम से रिलैक्स करके पढ़ो, और जब पढ़ाई चल रहा है सीरियसली पढ़ो उसको, ठीक है। नोट्स में मार्केटिंग चैप्टर का नोट्स मैं भेज दूंगा, लिख लेना उसको। कल जो भी क्लास जहां से चल रहा है वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सीरियसली क्लास कीजिए। देखो सारे बच्चे लोग क्लास कर रहे हैं, घर से ही करो, कोचिंग आगे करो, जैसे करना करो, लेकिन क्लास करो उसको, ठीक है। कोई डाउट हो, डाउट तुम लोग पूछते हो नहीं कुछ भी इकोनॉमिक्स में, सबका सब समझ आ रहा है, सारे बच्चे पूछ रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं पूछते हो। पूछो, पार्टिसिपेट करो, इसको ऐसे इसको एंजॉय करो जैसे पढ़ाई हो रही है, ठीक है। कल से 8:30 में हर हाल में ऋतिक का टांग खींच के लाना, उसको भी 2 थप्पड़ लगाना, पीटना, मारना, लेकिन कोचिंग लेकर आना और क्लास करना है। आप लोग को मैं 90-95% के लिए तैयार कर रहा हूँ। और एक दो छोटी छोटी लापरवाही बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती है आगे जाने के बाद, समझे। चलिए ठीक है। बाकी कल मैं आप लोग का गार्जियन का भी नंबर है मेरे पास, याद रहना चाहिए आप लोग को। नहीं हुआ मिस करोगे, मैं गार्जियन से बात करूंगा फिर। बाकी कोई भी किसी तरीके का दिक्कत आता है वो मुझे बताओ, मैं उसका सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। जरूरत पड़ा तुम लोग को अलग से भी टाइम देकर मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सर जो चैप्टर छूटा हुआ है मैं करवा दूंगा उसको। तुम वो मुझसे बात करोगे तब ना मैं समझूंगा कि तुम्हारा कुछ छूटा हुआ है, तब ना। बात ही नहीं करना है, बताना ही नहीं है प्रॉब्लम, तो फिर कहां से सॉल्यूशन होगा उसका। अभी बीएसटी में जैसे ये जो चैप्टर आगे के चल रहे हैं, कंट्रोलिंग बाकी है और तुम्हारा मार्केटिंग बाकी है। ये जो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चैप्टर शुरू से चलेंगे। जैसे चैप्टर 4 है ना, वहां से मैं पढ़ाऊंगा सारा चैप्टर। तो तुमको तो क्लास तो ज्वाइन करना होगा ना उसके लिए। तो जो अभी आगे के चैप्टर पढ़े वो क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हारा ही फायदा होगा। अभी ठंडी नवंबर दिसंबर में आ जाएगा, अब ठंडी में तुम्हें फिर कोचिंग रोज बुलाऊंगा, वो भी तुम्हारे लिए दिक्कत होगा। ठंडी से पहले कंप्लीट कर लेते हैं सारा कोर्स, यस सर। ठीक है। कल से ज्वाइन करना क्लास, अपने आईडी से खुद से ज्वाइन करो या जैसे करना है। व्हाट्सएप पे मुझे पूछा सर ये छूट गया नोट्स, मुझे कम्युनिकेट करो, यस सर। समझे सालू। तुम भी कल से क्लास ज्वाइन करना, और ऋतिक को स्पेशली 2 थप्पड़ मारना कल सामने में। तुम क्लास को नहीं कर रहा था, बहुत बदमाशी कर रहा था। नहीं आ रहा है। अकाउंट्स में भी नहीं आया था, अकाउंट्स में भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। कुछ बात है क्या? क्या पता, मैसेज किए थे, बोला है 23 तारीख से आएंगे। ओके ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं तब, ठीक है। कल 8:30 में ज्वाइन करना सब कोई। मैं तुमको चलो ठीक है।